गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो देखिए, जैसा आपने थंबनेल में देखा, A to Z मैथमेटिक्स आपको हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी, बेसिक टू एडवांस। जो भी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी आपको क्लियर कराया जाएगा, लेकिन शर्त क्या रहेगी कि आपको एक तो वीडियो पूरी देखनी है और कॉपी पेन लेके बैठना है, जिससे आपके नोट्स प्रॉपर बन पाए। ठीक है, वो नोट्स बन जाएंगे तो उससे आपको लास्ट में पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से प्यारे से चैनल सरकारी नौकरी में। तो देखिए बच्चों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। ज्यामिति जो टॉपिक है, आपने 9th क्लास और 10th क्लास इनमें बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको भी पता है। और उसके बाद में 11th और 12th क्लास में जिसके पास मैथ रही है उसमें भी ज्यामिति टॉपिक ज्योमेट्री आया हुआ है। क्लियर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन के लिए। तो कंपटीशन के लिए आपको पहले इसकी बेसिक टर्म जाननी पड़ेंगी। देखो बच्चों, 30 से 35 लेक्चर बनेंगे इसके। क्लियर। और 30 से 35 वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, लेकिन आप रेगुलर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह आप रेगुलर देखोगे तो आपको एक एक कंसेप्ट और आपको जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहां पर कराए जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखें और नोट्स बनाएं। तो हम चलो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक ज्योमेट्री। क्लियर। तो देखो, ज्योमेट्री में आज हमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको पॉइंट लिखे हैं, इनको क्लियर कर दूं। ये टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे। बिंदु क्या होता है, सबसे छोटा टॉपिक है ज्योमेट्री का। ठीक है ना, ये टर्म भी बहुत छोटी है। इसके बाद सेकंड चीज है लाइन, थर्ड है रे, फोर्थ है लाइन सेगमेंट, फिफ्थ है प्लेन। सबका मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है साइड में। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ लाइन। क्लियर है। तो देखिए, अब आपको बहुतों को लग रहा होगा कि छोटे छोटे टॉपिक हम अभी कैसे पढ़ेंगे, क्या कंपटीशन में इनका उपयोग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चीजें आप जब समझ जाओगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कोण के बारे में बताएंगे, कोण के टाइप्स बताएंगे। उन चीजों को आप सब समझ जाओगे तब आगे जाके आपको एडवांस के क्वेश्चन करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करें पॉइंट के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट को देखिए, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये है बिंदु। अब इस बिंदु की डेफिनेशन हम कैसे दें, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। डेफिनेशन कभी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट। बिंदु बोलते किसे हैं, समझ में आ रहा है। तो देखिए, ये पेन की नोक है या कोई सुई की नोक है, इसको ही आप क्या कहोगे, बिंदु कहोगे। आई बात समझ में। अब एक्चुअल में ये बिंदु की डेफिनेशन ये है कि जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना जिसकी ऊंचाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, उसे ही क्या बोला जाता है, बिंदु बोला जाता है, पॉइंट बोला जाता है। क्लियर है यहां तक। पॉइंट किसे बोलेंगे, जिसकी ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी, उसको क्या बोला जाएगा, पॉइंट बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, बिंदु बोला जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहां से ये क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करें, सेकंड पॉइंट है लाइन, रेखा। रेखा किसको बोलते हैं। क्लियर। देखो, सबको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि एक लाइन हो गई सीधी, इसको रेखा बोल देंगे। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। देखो, रेखा का मीनिंग, रे का मीनिंग, लाइन सेगमेंट का मीनिंग, मतलब रेखाखंड का मीनिंग, इन सब का अलग अलग है। ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, रेखा का मतलब क्या होता है कि एक आपका फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से और इधर की तरफ आप चलोगे और इस पॉइंट से आप इधर की तरफ आप सीधे चलोगे, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है ना, मैं एक बार स्ट्रेट बना देता हूं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ना तो इधर आगे का पता इन्फिनिटी तक, ना इसका आगे इधर का पता इन्फिनिटी तक। क्लियर। तो ये पूरी जो यहां से लेके यहां तक है, ये एक रेखा है। ये क्या है, एक अपना लाइन है। कहने का मतलब, ना तो इसका कोई फिक्स पॉइंट होता कि ये कहां से स्टार्ट हुई है, ना इसका कोई फाइनल पॉइंट होता कि ये कहां तक जा रही है। इसको अपन क्या बोलेंगे,
रेखा बोलेंगे। कहने का मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई हमें कुछ नहीं पता, कहाँ पर जा रही है हमें कुछ नहीं पता, इसको हम क्या बोल देंगे? रेखा बोल देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। क्लियर है? इसके बाद में हम थर्ड टॉपिक पे बात करें तो रे किसको बोलते हैं, किरण किसको बोलते हैं। क्लियर? तो देखो, और एक बात और सुनो, इस रेखा को जो डिनोट किया जाता है, जैसे मान लो कोई ए पॉइंट यहां पर है इन्फिनिटी पर और बी पॉइंट यहां पर है, तो उसको इस तरह से ही डिनोट किया जाता है। देखो इस तरह से। क्लियर? कहने का मतलब ना तो इधर कोई पता और ना ही इधर का कोई पता। क्लियर? कहां से स्टार्ट हुई कहां खत्म हुई कुछ नहीं पता, इसको क्या बोल देंगे अपन? रेखा बोल देंगे। इसके बाद हम बात करें किरण की। व्हाट इज द किरण है, व्हाट इज द रे। क्लियर? तो एक्चुअल में रे क्या है, देखो जिसका एक पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, और दूसरा पॉइंट जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है ना? ऐसे एरो लगा दिया जाता है, तीर का निशान लगा दिया जाता है। क्लियर? मतलब एक पॉइंट तो क्या है इसका, फिक्स है, और एक जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो इसको आप क्या बोलोगे? रे बोलोगे। ठीक है ना? हिंदी में इसको बोलते हैं अपन किरण। क्या बोलेंगे इसको? किरण बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? इसको डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे मान लो कोई ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा, ए बी और अंडरलाइन। ठीक है ना? कहने का मतलब ऊपर जो लाइन है इसकी, उसको एक एरो लगा दो, इसको अपन क्या बोल देंगे? किरण बोल देंगे, रे बोल देंगे। इसके बाद हम बात करें लाइन सेगमेंट की, या इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। बहुत बार नाम सुना होगा आपने इसका। एक्चुअल में होता क्या है कि एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, और ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे? एक रेखाखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक रेखाखंड बोलेंगे, जिसका एक पॉइंट भी फिक्स है, दूसरा पॉइंट भी फिक्स है, और इन दो पॉइंटों को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? रेखाखंड कहलाता है। ठीक है ना? ये क्या बोलते हैं इसको? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब आपको दूंगा। क्लियर? तो आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। पॉइंट किसे बोला जाता है, लाइन किसे बोला जाता है, रे किसे बोला जाता है, और लाइन सेगमेंट किसको बोला जाता है। क्लियर? अब अपन फोर्थ टॉपिक की बात करें तो प्लेन। व्हाट इज द प्लेन? प्लेन को हिंदी में बोलते हैं सतह। ठीक है ना? सपाट। ठीक है? सतह बोलते हैं, या फिर इसको सपाट भी बोला जाता है। ठीक है ना? एक्चुअल में ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये अपना क्या है? प्लेन है। जैसे एक इस तरह से कोई आकृति मैंने बनाई, कोई ज्यामिति मैंने बनाई, ठीक है ना? एक्चुअल में क्या है? आयत है, वर्ग है, ये अभी हमें नहीं जानना, केवल हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई मैंने बंद आकृति बनाई जिसकी कुछ लंबाई है या इसकी कुछ चौड़ाई है। बेटा ये ऊंचाई नहीं है, चौड़ाई है। ऐसे प्लेन है, देखो। ठीक है ना? एक तो इसकी लंबाई हो गई और एक इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है ना? कहने का मतलब जिसकी ऊंचाई नहीं हो, बात को समझ रहे हो? जिसकी ऊंचाई नहीं हो, कहने का मतलब यह है कि ये 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन भी होता है, 2 डायमेंशन भी होता है, तो इस तरह से ये क्या है? 2 डायमेंशन है। प्लेन किसे बोलेंगे? जिसकी ऊंचाई ना हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, लेकिन ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात? उसको हम क्या बोलेंगे? सतह बोलेंगे या फिर प्लेन बोलेंगे। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से आपके ये 5 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? तो यहां तक आपको सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है? अब इसके बाद में हम मेन टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन। बच्चों जिनको लग रहा हो कि ये छोटा मोटा टॉपिक है, तो इसको छोटा मोटा टॉपिक नहीं मानना, मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि जब आपको छोटे छोटे पॉइंट क्लियर होंगे ना, तो पूरी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? तो नोट्स जरूर बनाएं साथ साथ। ठीक है? अब देखो, टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है ना? मतलब जो रेखा है, इसके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करें तो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है? परपेंडिकुलर लाइन।
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंबवत रेखाएं। ये क्लास आपको जो मैं दे रहा हूं, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए इसको। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन आपकी इस तरह से और दूसरी लाइन आपकी इस तरह से, क्लियर। तो दो लाइनें, अभी मैंने रेखा पढ़ाई ना आपको, तो दो रेखाएं जिस बिंदु पर काटें उस बिंदु पर 90 डिग्री का यदि कोण बना रहे हैं तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं। एक बात बताओ मुझे, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन इधर से आई, तो यदि ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का यदि कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का यदि एंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत रेखाएं होंगी। मतलब कहने का ये है कि समकोण बनना चाहिए। समकोण यदि बनेगा, एक दूसरे के लंबवत यदि रेखाएं होंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद हम चालू करें नेक्स्ट सेकंड जो इसका पार्ट है, दैट इज द पैरेलल लाइन, ठीक है ना। इसको आप बोलते हैं समानांतर रेखाएं, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। एक्चुअल में व्हाट इज द पैरेलल लाइन? तो एक रेखा आपके पास ऐसी है और दूसरी रेखा आपके पास इस तरह से है, क्लियर। तो इन दोनों रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। अब उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? जैसे अभी मैंने परपेंडिकुलर लाइंस आपको पढ़ाया, लंबवत रेखाएं पढ़ाई, तो ये दोनों आपस में इस पॉइंट पर कटी कि नहीं कटी एक दूसरे के साथ? ये पॉइंट बनाया इन्होंने मिलके, दैट इज कॉल्ड द, इन दोनों रेखाओं का क्या कहलाएगा? ये उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा, क्लियर। तो इस तरह से ऐसी दो रेखाएं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात, ठीक है ना। जिनका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि इस लाइन को इधर कितना भी आगे बढ़ा ले जाओ, दिल्ली बॉम्बे इधर ले जाओ कहीं भी, और इस लाइन को इधर आगे बढ़ा ले जाओ, चाहे इस लाइन को इधर बढ़ा लो, चाहे इस लाइन को इधर बढ़ा लो, कभी भी ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ टच नहीं करेंगी। इसी को क्या बोला जाएगा? समानांतर रेखाएं बोला जाएगा, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे? जब दो लाइन एक दूसरे को कभी एक दूसरे के साथ टच नहीं करें, उनको क्या बोलते हैं? समानांतर पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी कहीं भी चले जाओ, कहीं भी मेजर कर लो, यहां कर लो, कहीं भी कर लो, आपकी इच्छा करे वहां, ये कभी भी क्या रहेगी? हमेशा समान रहेगी। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेंगी? समान रहेंगी, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर आपको समझ में आ गया। इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं लाइन ऑफ टाइप्स के, वो है आपका कोइंसिडेंस लाइन, क्लियर। व्हाट इज द कोइंसिडेंस लाइन? थर्ड देखिए पॉइंट आपका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। व्हाट इज द संपाती रेखाएं? डेफिनेशन क्या है इसकी, वो आप ध्यान से समझिए। तो कोइंसिडेंस लाइन होती है कि जैसे एक लाइन है और इसके ऊपर ही कोई दूसरी लाइन हो, या इसके ऊपर ही कोई तीसरी लाइन हो। कहने का मतलब लाइन पर लाइन, ठीक है ना, रेखा पर कोई रेखा खिंच रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। दो या दो से अधिक रेखाएं जिसके उभयनिष्ठ बिंदु अनंत हो। कहने का मतलब हर पॉइंट पर देखो, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, तो हर पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये एक तरह से संपाती रेखाएं, ठीक है ना। दो या दो से अधिक लाइन या अधिक रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हो रही हैं या एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। इसके बाद हम फोर्थ की बात करें तो आपका फोर्थ पॉइंट है कॉनकरेंट लाइन, ठीक है ना।
जिसको हम बोलते हैं संगामी रेखाएं। क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं। क्लियर? अब संगामी रेखाएं किसको बोला जाता है? जैसे एक लाइन है इस तरह से, दूसरी लाइन है इस तरह से, और तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से होकर गुजर रही है, सेम पॉइंट है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि ए बी एक लाइन है, सी और डी एक लाइन है, या ई और एफ ये भी आपके पास एक लाइन है। कहने का मतलब ये है कि तीन या तीन से अधिक रेखा, तीन या तीन से अधिक लाइन जिनका एक पॉइंट ओवेनिस्ट होता है, और तीन जरूरी नहीं है कि तीन ही हो, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं, सात भी हो सकती हैं, और उनका पॉइंट क्या है? ओवेनिस्ट हो। जैसे ए बी रेखा है, सी डी रेखा है, ई एफ रेखा है, ये सब क्या है? एक दूसरे पे संगामी रेखा है। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका हो गया कॉन्करेंट लाइन, या इसको बोला जाता है संगामी रेखाएं। क्लियर? इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आप समझिए, जिसको बोला जाता है कोलिनियर। ठीक है ना? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं? संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? कोलिनियर पॉइंट किसको बोला जाता है? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब ये है कि एक ही लाइन है इस तरह से, इस लाइन पर एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, या फिर और आगे बढ़ाते जाओ 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, आगे बढ़ाओगे 6 पॉइंट। इस तरह से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, ये सब क्या है? संरेख बिंदु है। कहने का मतलब ऐसे पॉइंट 1 2 3 4 इस तरह से जो पॉइंट होंगे जो एक लाइन पर आ जाए, ठीक है ना, ये सब क्या है? एक सीधी लाइन पर आ रहे हैं, तो संरेख बिंदु। मैं अब आपसे पूछता हूं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट यहाँ है, इसको पॉइंट का नाम देते हैं ए, ये है आपका बी, और ये है आपका सी। अब मुझे बताइए कि ये संरेख बिंदु है क्या? ये संरेख बिंदु नहीं है, क्योंकि एक लाइन पर नहीं आ रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको एक ही लाइन पर इस तरह से कर दो, ये संरेख बिंदु बन गया, ठीक है ना। संरेख बिंदु नहीं बेटा, ये तीन लाइन हो गई, 1 2 और 3। क्लियर? हमें केवल और केवल जैसे ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा और सी पॉइंट ये रहा, ये एक लाइन पर होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये क्या है? संरेख बिंदु है। ठीक है ना। तो अब छोटा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट इनके टॉपिक बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो भी मैं बता देता हूँ अब तक आपने जो पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, बिंदु के बारे में, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि बिंदु क्या है? जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। उसके बाद आपने रेखा के बारे में पढ़ा, तो रेखा मैंने आपको बताई, ठीक है ना। एक पॉइंट दूसरा पॉइंट ये कोई फिक्स नहीं होते, ठीक है ना, कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है, ये रेखा कहलाएगी। किरण किसको बोलते हैं? एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा है किरण, ठीक है ना। किरण में मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि एक पॉइंट उसका क्या रहता है? फिक्स रहता है, और दूसरा इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन? किरण बोलते हैं या फिर रे बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको रेखाखंड समझाया, लाइन सेगमेंट किसको बोला जाता है? दोनों पॉइंट फिक्स रहते हैं, या बोल सकते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है, या फिर लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्लेन के बारे में बताया। तो प्लेन क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। कहने का मतलब ये 2 डायमेंशन या 2D डायग्राम है। क्लियर? ये प्लेन के बारे में बताया। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैंने आपको लाइंस बताए, जिसमें सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस, कहने का मतलब दो रेखाएं एक दूसरे पर यदि लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस या फिर लंबवत रेखाएं। सेकंड है पैरेलल लाइंस, क्या इसको बोलते हैं? समानांतर रेखाएं। दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे के साथ चलती रहे और अनंत तक भी पहुंचने पर वो एक दूसरे को काटे नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं बोलते हैं। दोनों के बीच की जो दूरी है, और दूरी में भी लंबवत जो दूरी है वो क्या रहे? बराबर रहे, ठीक है ना, कोई भी ओवेनिस्ट बिंदु नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद में आपको मैंने और भी लाइंस के बारे में बताया, कोलिनियर के बारे में बताया, ठीक है ना, कोइंसिडेंस लाइंस के बारे में बताया, ठीक है, संरेख बिंदु के बारे में बताया। तो ये सारे टॉपिक आपको डेफिनेशन से याद करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे, कोण किसे बोला जाता है।
ठीक है ना। कोण क्या है, कोण के टाइप्स क्या हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से रेगुलर हम धीरे 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 करके आगे टॉपिक बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक अच्छे से याद करो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी। और नोट्स अपने खुद के अपने हैंड रिटन होने चाहिए और हाथ से अपने को बना रहे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। तो जो अभी चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए बच्चे आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको इसका मिलता रहेगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।